अभी आपने मुख्तलिफ उलमा-ए-किराम को, मुख्तलिफ जमात और तंजीम के जिम्मेदारों को आपने सुना और तमाम में आज जो फैसला आया बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से अपने साथ से आप तमाम को हमको वाकिफ कराया। जब सुबह में फैसला आया और फैसला आने के बाद मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों ने ये कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने वही बात, हमारे घर पर मीडिया के लोग आए, मैंने उनसे की। अब मेरे बोलने के बाद हस्ब रिवायत माशाअल्लाह पूरे, ये चीज नहीं, पूरे टीवी चैनल अब तक असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बनाकर पेश करते। आप देखोगे जब आप सच्चाई में जितनी ताकत होती है, इख्तिदार मोदी के पास, ताकत मोदी के पास, 300 के ज्यादा एमपी मोदी के पास, कई रियासतों में मोदी की हुकूमत। मगर याद रखो नौजवानों, ताकत एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। जो सच होती है वो ताकत रखने वालों के पास भी सच्चाई अल्लाह उसको कामयाब करता। क्या कहा मैंने वही बात कही, नई बात नहीं कही जो फिर दोहरा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मीडिया कल संडे है, मंडे तक मेरी बात करता रहेगा। हमने क्या कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। इसके जुमले के ऊपर बड़ी तकलीफ हुई इनको कि ये सुप्रीम कोर्ट को आला भी कह रहा है, ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट गलती भी कर सकती है, सुप्रीम है मगर इनफेलिबल नहीं। वहां पर मीडिया के मौजूद लोगों ने कहा कि क्या कह रहे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मैंने कहा प्यारे, मैं नहीं कहा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा था, देश करवाने कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम है मगर गलती कर सकती है, इनफेलिबल। बोले कौन बोले? मेरा देश करना, क्योंकि वो जर्नलिस्ट पढ़ा लिखा था, हिंदी कर लिया। बोला क्यों? आखा मिलाओ। बोले क्यों खामोश हो गए तुम? क्योंकि ये वही जज है वर्मा साहब जिन्होंने हिंदुत्व के बारे में जजमेंट लिखा था। हिंदुत्व के बारे में जेएस वर्मा ने जजमेंट लिखा था। जब बाल ठाकरे का केस आया था, तकरीर का, तो जेएस वर्मा ने हिंदुत्व के बारे में कहा था कि हिंदुत्व क्या है। और यही जेएस वर्मा थे जिन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के जब गुजरात का फसाद हो रहा था, उन्होंने बड़ी सख्त रिपोर्ट दी थी गुजरात की हुकूमत के खिलाफ। अब इनको हजम नहीं हुआ कि कैसा पकड़ना इसको। मैं आज भी कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अफजल में औलिया अल्लाह की दुआओं की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे हमेशा बचा कर रखेगा और तुम नहीं पकड़ सकोगे। तुम पकड़ने जाओगे, तुम पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। अब आप बताइए, हमसे मीडिया वाले पूछते तुम क्यों बोले ऐसा? जो दूसरे लोग जो सब मान लिए तुम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मैंने जो कहा वो दस्तूर के दायरे में उसकी इजाजत है।
में जो आपकी तारीफ कर दे बड़ा अच्छा है। ओवैसी ने कहा है तो ये गड़बड़ के लिए कह रहा है, नहीं गड़बड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया के लोग पूछते कि सारे हिंदुस्तान में सब बोलो ओके ओके ओके, तुम क्यों ओके नहीं बोलते? मैंने कहा इसलिए ओके नहीं बोल सकता हूं मैं क्योंकि जमहूरियत में मुखालिफत करना जरूरी है, वरना डिक्टेटर बन जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, बट सुप्रीम इज नॉट इन सुप्रीम बट नॉट इन क्या सुप्रीम कोर्ट? आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते हैं जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए तो जिसको हम सालिस बनाते आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आपने एक आर्बिट्रेटर के पास गए, आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे उनके भी चेहरे पर दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज था, आधा था, समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए। तो खैर उनके पास गए, तो वो बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ही बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा, तू बात रही वहां जमीन है, कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर और तोड़ने वाले को मेरा घर दे दिया। What a wonderful thing to do! घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोला जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना, अब जो तोड़े उनको मिल गए। अब उनको क्या बोल रहे प्यारे, तेरा घर कितना था? 2.77 था, 5 रुपये दे दे। अच्छा तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात ये है हम क्यों उस फैसले से मुतमईन नहीं है? हमें मालूम कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बट नॉट इनफॉलिबल। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी, ये चीज अगर कोई इलीगल है, अगर आप इसको तोड़ दिए, इस माइक को आप तोड़ दिए, इलीगल है, तो आप पे कैसे मुख खुलाना? अगर आप इसको तोड़ दिए, ये गैर कानूनी है, आप इसको तोड़ दिए, तो मैं कैसा भी करूंगा केस आपके ऊपर? ऑल इंडिया रेडियो का अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इलीगल है, तो केस को नहीं तो खुलाना, नहीं खुलाना, केस नहीं खुलाना। फिर अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? समझे? फिर समझाओ, फिर समझा दो, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पर केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद चुनर जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है, उसको ये बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला, अरे तुम्हारे प्यारे होंगे, तुम्हारे सगे होंगे जो इलीगल
लीगल और इलीगल हो गया। अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे आप? बुनियादी सवाल। अब 1045 कोटी का जजमेंट खोल के बयान करने में समय हो जाता। मैं थम्सअप हूं, मैं मोदी जी की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं। गलती से सालारे मिल्लत ने मुझे लंदन भिजाकर बैरिस्ट्री की डिग्री कराई, फिर भी आई एम ओनली थम्सअप। मोदी जी के पास बड़ा इल्म है, बड़ा काबिल है, मैं मानता हूं। मेरा एक ही सवाल है, आपको तकलीफ क्यों हो रही? मैं पूछा आपको तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई? मेरा बुनियादी सवाल है। अब हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरा जो लड़ाई है, मेरा कानूनी राइट है बाबरी मस्जिद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीगल राइट। मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लगाऊं, मैं मस्जिद के लिए लगाऊं। और उलमाए किराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए किराम ने कहा कि मस्जिद तहत शुरा से लेकर मस्जिद होती है, और मस्जिद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहज में आई थी क्या? नहीं आई थी। मस्जिद अल्लाह की रही। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्गुमेंट को मान लेंगे तो मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो, मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल चल रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो। और याद रखो, आप 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है, दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता था, 8-9 हजार में नहीं कमाता। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हैं किराए के तौर पर। हमारे महले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जूए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास, सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगू कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में तो पैसे जमा होता है। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो, हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बड़ी शहरी है, हमको किराएदार नहीं है, हमको फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे ठेके में टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि मुतमईन नहीं, बिल्कुल सही बात।
अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए, ये लोग कौन है? तो याद रखो हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद है वो मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल है वो मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना। हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के तारीख की जायज से वो जो तमाम जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब भवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं, इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहर कर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नामदे साहब है, मोहतरमा मीनाक्षी साहब है, सैयद शकील साहब है, इमाम शमशाद साहब है, कई वकील जिन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। और ये बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ये ज़फ़रयाब जिलानी साहब का नाम था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी साहब रात में देखता था तो कर रहे हैं। मैंने कहा जिलानी साहब, बोले नहीं, तैयारी में लगा। मेरे भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम जवान साहब का कैसा शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पूरा शुभ दौर में धवन साहब का एक केस लेना और उसको लड़ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल साहब ने भी खिदमत अंजाम दी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। धवन साहब ने केस लड़े, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम तमाम मुकदमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता। सही कहा यहाँ पर किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आखिरी कोर्ट है, मानना पड़ेगा। मगर कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने वो जमीन किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी कि बना लो। क्यों लड़ना है मस्जिद के लिए? क्योंकि आज भी बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे कई मसाजिद की लिस्ट है जो चाहती है कि उसको तब्दील किया जाए। मोहन भगवत का बयान आया, झूठ नहीं है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है, तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट भी कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं, मस्जिद की बात नहीं कर रहे। मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा, लखनऊ की टीरी वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर मस्जिद के सामने का आंगन हमारा। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये सारे समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में, बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालमपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया। और ये अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई फसाद हुआ,
मस्जिद शहीद की, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया। और आज अडवाणी कहती है कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी आजादी की तहरीक के बाद तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी तो छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को आजादी की तहरीक से आगे सबक मिलाई। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन को मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला ऐसा बताओ मैं? अगर वही मस्जिद खराब रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा था? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं, तुमसे पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं बेतराली तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे, देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, जमानी किया, इसको बताते रहना। जब तक दुनिया रहेगी संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुमने, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हैया और हैया की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोहितों के तौर पर तुमने ईद को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे दुनिया से, अगर हमारी शिष्टियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी करेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, फिर इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बात करेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाए। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, भूल जाए। दिल्ली के मैसेकर को भूल जाए। क्या कहा महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने? आज महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी करता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और कत्ल किया था, उनका परदादा बापू का परदादा कह रहा है, आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के पौधे बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था वो? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीती बंद। जो ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी।
जब मस्जिद शहीद हुई कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने भाई खबर जारी करके नहीं कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उठा और ये सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही है? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा, रेडियो साइलेंस। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा होगा, मोदी जी कर दिए, कर दिए, कर दिए, कर दिए, ये कर दिए, देखो। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही है बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो कि जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं उनकी बात से माता डर रहे हैं तो जनवरी आई तो नौकरी चले जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी क्रम है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पास लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे उन्होंने ताले खोलने का आदर क्यों दिया? मालूम 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 क्या मालूम? बिल्कुल लोगों को खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके बोले बादाम खा, केला खा। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते कि जब उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इससे बोला लेला। ये लोग जाके खिला रहे नहीं, तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में आके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोला, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा। नहीं, अपनी किताब में लिखे हो, अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसान क्या बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में तो घर से पहले मेरा ख्वाब में मुझे अगर हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊंगा मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुआ। नौजवानों तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी। मगर अफसोस मुझे ये है कि ये जो बच्चे जो शहादत नहीं देखे आए, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही, इनकी भी मेमोरीज खराब हो रही। मेरे अजीज दोस्तों, अब हमको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल, क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के रोते बैठ जाएंगे, आहे बैठे हाथ मसल के बैठ जाएंगे? नहीं, पहला काम हमको ये करना है कि हम इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को नहीं करीब आने देंगे। और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ दो चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो आप। मैं तुमसे सिर्फ दो चीज की भीख मांग रहा हूं। एक ये कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों, ये वतन हमारा है। हम यहाँ पर अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे।
मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि तुम सियासत में हिस्सा लो, तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बनो। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सोच के इंशाअल्लाह बोलो, क्योंकि फरिश्ते इस बात को नोट कर रहे हैं। सोच कर बोलो। और नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। बगैर नमाज की पाबंदी करे कुछ नहीं मिलता सियासत में। नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदों में जाओ, कम से कम 2 टाइम्स की नमाज दौड़ते हुए जाओ, कम से कम उस वक्त जा कम से कम उस वक्त सबसे आसान नमाज मगरिब की, उससे ज्यादा आसान फजर की है, मगर क्या होता 3 बजे रात तक वो खिलौना हाथ में, नींद आंखा बंद हो रही, टिंग की आवाज आ रही, देखने क्या हुआ, अपडेट कर रहा हूं, फेसबुक अपडेट कर रहा हूं। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है नौजवानों। सियासत में हिस्सा लो, मस्जिदों को आबाद करो और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अभी एनआरसी से मोदी साहब बोल रहे कि सभी मंजिल जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मोदी साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जितना भी आपकी साजिशें होती करेगी, हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान अभी खत्म है और क्रिकेट मैच जाएगा। थोड़ी देर ठहरो, फजर नहीं सोची, ठहरो। जितना भी हरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज हिस्सा लेगा इस चीज में। ये मजबूर कर रहे हैं हमको निकलने के लिए, हमको निकलना पड़ेगा। जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हमको तकलीफ है आज के इस फैसले से, मगर कम से कम हशर के मैदान में हम और आप जब खड़े रहेंगे तो अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार हमने तो कोशिशें की, हमने मेहनत की, जुस्तजू की और अल्लाह हमारी कोशिशों से जानता। तुमको बताऊं मैं कि अभी तातारियों का जिक्र हुआ। चंगेज खान जब उज्बेकिस्तान में बुखारा की जामा मस्जिद में गया तो जामा मस्जिद में देखा कि नमाज हो रही थी, नमाज हो रही थी। चंगेज खान ने कहा कि पहली सब के लोगों की गर्दन मार दो। गर्दन मारी गई, दूसरे सब के लोग आके दूसरे सब के लोग गर्दन मारी गई, तीसरे सब के लोग आके ठहरे। चंगेज खान ने कहा कि सबकी गर्दन मार दो। पूरी मस्जिद में जितने नमाजी थे सबकी गर्दन काटी। उसके बाद चंगेज खान ने बुखारा की जामा मस्जिद में बुलाकर शराब और सुअर का इंतजाम किया। मगर क्या हुआ, आज भी जामा मस्जिद बरकरार है। उज्बेकिस्तान में इस्लाम जिंदा है। सुनो, भारत से इस्लाम मुक्त करने की साजिश करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम जुल्म करेगा मगर इतना जुल्म नहीं कर सकता कि दुनिया से इस्लाम को मिटा सके। चंगेज खान तातारियों ने 40 दिन तक बगदाद को जलाया, मगर चंगेज खान का पोता दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज हालात नासाजगार जरूर है, मगर याद रखो ये आरएसएस को पहचानो, आरएसएस को पहचानो। तो याद रखो ये आरएसएस वो है जो हमसे कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम्हारे अखबार के दिन चले गए, मुसलमानों तुम्हारे रोल के कुएं सूख गए, मुसलमानों तुमको देखना है तुम्हारी आंखों से देखना है, तुमको भी सुनना है तुम्हारी कानों से सुनना है। ये आरएसएस नौजवानों से कह रही है कि तुम्हारे दिलों में दिमागों में हम ये चीज डाल देंगे। ये
निसाब तब्दील करना चाहती है। ये आरएसएस वो है जो नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। नौजवानों समझो आरएसएस की साजिश को, इनको गुलाम मत बनो, तुम बराबरी हासिल करो। बराबरी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। ये आरएसएस की साजिश को समझना यह आपकी हमारी जिम्मेदारी। ये आरएसएस वाले इस्लाम का नजर है, इसमें इतनी चीज जायज ना जायज है। ये बगावत करना चाहते नौजवानों को, अपने दीन से बगावत मत करो। पहचानो आरएसएस को, और जो लोग आरएसएस को नहीं पहचान रहे, मैं आपसे कह रहा हूं पहचानिए इन लोगों को। आरएसएस कह रही है कि नहीं हमारे एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में सब है। याद रखो, ये आरएसएस भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान के कईयों मुसलमानों को दूसरा दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमको जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है। अमन को बरकरार रखिए, अमन को बरकरार रखिए। और बहुत से लोग बहुत से बातें करेंगे। मेरे मुखालिफिन से मैं इतना ही कहूंगा कि आप अब मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो शहादत के लिए बेचैन है। मैं शहादत के लिए बेचैन है, जो खत्म करना चाह रहे खत्म करो। मगर याद रखो, जो यहाँ से आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला, वो पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजेगी। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते फैल में अल्लाह हमको इन हालात से बचाए, परवरदिगार हमको इन जालिमों के जुल्म से बचाए। अल्लाह इस मुल्क को, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं मुझे हिंद से खुशबू आती है, अल्लाह यहाँ पर अमन को कायम कर दे। अल्लाह यहाँ पर अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह जालिमों के जुल्म का खात्मा कर दे। मेरे नौजवानों, दीन पर चलो और फख्र से चलो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।